हेलो गाइस, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो में ये है एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी के सार संग्रह के प्राचीन इतिहास का लास्ट वीडियो है। और इसका सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमूत वाहन थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दाय भाग के रचयिता जीमूत वाहन थे। ठीक है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन है प्रबंध चिंतामणि में। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रामपाल की जीवन कथा रामचरित है और इसके रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी है। ठीक है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। तो आप याद रखिएगा पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहली शीर्षक किया गया था। ठीक है, अष्टाध्याय के रचयिता कौन थे? तो आप याद रखिएगा अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि थे। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा चरक संहिता पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो आप याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। ठीक है, 10 कुमार रचित के लेखक कौन थे? तो आप याद रखिएगा 10 कुमार रचित के लेखक दंडी थे। ठीक है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो आप याद रखिएगा गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य थे। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन के। ठीक है, मिलिंद पन्नो किस भाषा का ग्रंथ है? तो आप याद रखिएगा मिलिंद पन्नो जो है पाली भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो आप याद रखिएगा हर्षवर्धन थे। ठीक है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो आप याद रखिएगा शिल्पाधिकारम का लेखक जो इलंगो है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है जगनक है। ठीक है, विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ जो है बृहद संहिता को कहा जाता है। ठीक है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा सौंदरानंद जो है अश्वघोष की रचना है। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा भारत का प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है। ठीक है, मिलिंद पन्नो नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। कश्मीर में हिंदू राजा का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो आप याद रखिएगा राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। और कल्हण के राजतरंगिणी से जो है कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास का पता चलता है। ठीक है, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? तो हाल ने किया है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा भास्कराचार्य जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ रचनाकार दिया गया, यहाँ रचना दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ कालिदास का रचना कौन कौन सा है? तो देखिए मालविका गनिमित्र अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत ऋतु संहारम कुमार संभवत रघुवंशम विक्रमो वर्षियम है। ठीक है, ये कालिदास के सारे रचना है। ठीक है, उसका चलिए देखते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा रचित रचना है देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त है। ठीक है, दंडी द्वारा रचित है 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन। ठीक है, सिद्धसेन द्वारा रचना है न्यायावतार। ठीक है, भास द्वारा रचना है स्वप्न वासवदत्तम चारुदत्तम है। विष्णु शर्मा रचना है पंचतंत्र। चरक का चरक संहिता। आर्यभट्ट का रचना है ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष द्वारा रचना है विशुद्धिगम। ठीक है, असंग की रचना है योगाचार। भास का रचना है उरुभंग। भारविक द्वारा रचना है किराता जुर्नियम है। ठीक है, अमर सिंह द्वारा रचित है अमर कोश है। वस्तु भट्टी
द्वारा रचना है रावण वध। चंद्र गोमिन द्वारा रचना है चंद्र व्याकरण, ठीक है। ब्राह्ममिहिर द्वारा रचना है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। आर्यभट्ट द्वारा रचना है आर्यभट्टियम। शूद्रक द्वारा रचना है नृचिटिकम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्राचीन भारत के इतिहास का सारा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।